एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी है, उसके बारे में कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ें तो बहुत सिंपल है। जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट साइड पे है दैट इज ऑल्सो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो कई बार कंफ्यूजन होता है। सो अभी हम डिटेल में समझेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है। और एक है प्रोविडेंट फंड, उसको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इट्स अ लायबिलिटी। क्लियर है? अभी हम दो चीजों को स्पेसिफिक फोकस करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इन दोनों के लिए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों के लिए पहले तो एक चीज समझ लो, अगर इन दोनों में किसी भी तरह से लॉस होता है तो लॉस इज टेकन टू रीवैल्यूएशन डेबिट साइड। बेसिक फंडा ये क्लियर होना चाहिए। और अगर प्रॉफिट होता है then it is taken on capital account credit side। अब यूजुअली वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ये सिंपली अंडरस्टूड हो सकता है। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 10,000, एडजस्टमेंट में दिया है क्लेम इज 8,000, तो 2,000 इज प्रॉफिट, प्रॉफिट गोज टू कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है 10,000, क्लेम इज 12,000, लॉस गोज टू रिवैल्यूएशन। बट इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इन्वेस्टमेंट को हम डिटेल में समझते हैं। तो एक बैलेंस शीट में बना रहा हूं जिसमें दिया है इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 20,000, और या तो एडजस्टमेंट में दिया है या बैलेंस शीट में दिया है मार्केट वैल्यू कितनी है, अलग अलग दिया है। मार्केट वैल्यू के ऊपर हम पूरा गेम खेलेंगे। सो फर्स्ट इज, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दी गई है, से फॉर एग्जांपल आई टेक 90,000, बराबर है। सो 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू कितनी हो गई 90, तो रिड्यूस कितना हुआ 10,000, मैं थोड़ी वैल्यू अलग लेता हूं, 95, रिड्यूस कितना हुआ 5,000। अब ये 5,000 रिड्यूस हुआ, इसको हम पहले यूज किस में से करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से। अब ये रिड्यूस हुआ 5,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 20,000, तो क्या हुआ 20,000 में से 5,000 गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 15,000, और प्रॉफिट कहां जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो केस 1 मैंने कैसा लिया है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। केस 2, नाउ प्रॉफिट विल गो टू कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस 2 इज मार्केट वैल्यू से फॉर एग्जांपल हो गई 75,000, तो वैल्यू रिड्यूस कितनी हुई 25,000, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है कितना 20,000, तो 5,000 क्या हो गया लॉस तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। ओके। थर्ड एंड स्पेशल केस, मार्केट वैल्यू हो गई 1,10,000, इंक्रीज हो गई, सो 10,000 तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, प्लस जो IFR है 20,000 वो भी प्रॉफिट है, बराबर है, दोनों प्रॉफिट है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, दिस विल स्पेसिफिकली गो टू, देखिए ये लॉस प्रॉफिट की बात किसके लिए थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए।
या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ गई है 10,000, तो इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट हो रहा है और नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करके कहां लेके जाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन जो IFR 20,000 बढ़ गया है, अब तो उसका कोई यूज नहीं है, वैल्यू बढ़ रही है, इट विल गो टू विच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और ये कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। ये बेसिक थंब रूल ध्यान रखना है थ्रू आउट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन। गुडविल के अलावा कभी भी कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी तो वो सब कुछ किसमें होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही होगा। So we come to an end of a very important 2-point distribution, workman compensation reserve and investment fluctuation fund reserve. Thank you.